वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम क्रिकेट मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि इस वक्त मुल्तान में जारी है। और पहली दफ़ा हुआ ये है कि 6-7 महीने बाद हमें एक उम्मीद नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मार पड़ी वर्ल्ड कप से लेके, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज पर मतलब धोया गया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कल हमें ये लगा कि पाकिस्तान टीम ने कि कम बैक किया है। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद बहुत जल्दी और विकेटें भी गिरा लेगी, क्योंकि जस्ट स्पेम ऑफ सम बॉल्स हमने 4 विकेट्स लिए इंग्लैंड के। और हमारे जो स्पिनर्स हैं साजिद खान, उन्होंने 4 विकेट लिए। फिर नुमान अली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। जायद खान को अभी तक, मोहम्मद जायद को बैग यू पार्डन, अभी तक विकेट नहीं मिली। लेकिन उम्मीद ये है कि आज भी हमने रिव्यू से आगाज़ किया, ऑल्दो वो रिव्यू अच्छा नहीं था, लेकिन आज शायद पाकिस्तान इंग्लैंड की जो टीम है उसको आउट करने में कामयाब होगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा है 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, उसके बाद उन्होंने क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या हो गया देखते देखते अब देखते हैं कि आज के टेस्ट मैच में क्या कुछ होगा। अभी भी पाकिस्तान की तकरीबन 120 रन की लीड बाकी है जो इंग्लैंड ने बनानी है। उसके पास 4 विकेटें, पाकिस्तान को 4 विकेटें लेनी है। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी साहब, जो कि स्पेशलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। समी भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, कल का दिन एक हौसला अफजा दिन रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अब सिर्फ 4 विकेट्स बाकी हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो ये विकेट्स लेने में जल्द अज जल्द कामयाब होगा? जी, बहुत शुक्रिया हसनैन। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ये 6-7 माह के लंबे अरसे के बाद जो है एक उम्मीद नजर आई है। और आपको पता है ये टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट में जो है आपको सेशन बाय सेशन चलना होता है, और सिर्फ एक सेशन की कामयाबी को आप उस पर इंहिसार नहीं कर सकते कि आप इससे जो है पूरे टेस्ट मैच में कामयाब होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि साजिद खान ने जो है वो विकेट की सिचुएशन जो थी, कंडीशन, उससे पूरा भरपूर फायदा उठाया और इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर लाए। और अभी भी उम्मीद है कि वो इस विकेट, जो कि ये ग्रेजुअली जो है ये मजीद विकेट में टर्न आता जाएगा, और बाउंस भी अनइवन है इसमें। कोई बॉल नीचे रह रहा है और कोई बाहर से भी उठ जाता है। तो इसमें उम्मीद तो ये की जा सकती है कि पाकिस्तान इनको कम जो है उस पे ज्यादा रन्स के बगैर आउट करे और लीड जो है वो कायम करे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो विकेट की कंडीशन है उसको देखते हुए ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान की लीड कम भी रह जाए और वो 100 रन 150 रन भी करे, तो वो 150 से 200 रन भी जो है इसमें वो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको अबूर करना, उस टारगेट को। अच्छा समी साहब, ये बताइएगा कि साजिद खान ने 4 विकेट्स ली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको ड्रॉप करना, ये क्या वजह है, ये क्या मामला है? देखें, ये तो हसनैन बखूबी जानते हैं, ये तो पिछले कई अरसे से और आप कमोबेश 1 साल से हमारी डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट फोरम्स पे ये बहस रही है। और साजिद खान जो है उनमें उन खिलाड़ियों में एक थे जिनके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं कि उनको उस तरह से मौका नहीं दिया गया। चैंपियंस कप में भी आपने उनको एक मैच में मौका दिया और उन्होंने ये साबित किया कि वो इस काबिल हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके मुल्क की नुमाइंदगी करें। और कल भी उन्होंने ऐसा ही किया, वो आए हैं और उनको सबसे पहले तो इंग्लैंड के, चलिए जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको बताता चलूं, साजिद खान की आप तारीफ करते थे समी भाई, तो उन्होंने एक और विकेट ले लिया है, 5 विकेट ले लिया आज मुल्तान टेस्ट में साजिद खान ने। 5 विकेट्स हो गई, मैंने 4 का सवाल पूछा था। चले नहीं, वो 5 भी अभी उन्होंने ली, बिल्कुल। और ये उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि पहले उनको इंग्लैंड के जो बैट्समैन है उन्होंने अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, तो उनको मार भी पड़ी। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने वापस अटैक किया, और उस अटैक में वो कामयाब हुए और 2 शानदार डिलीवरीज भी उन्होंने की। आपने देखा कि उन्होंने जैसे रूट को आउट किया और जिस तरह से उन्हें आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंक के और अंदर लाए बॉल, जो कि काफी ज्यादा टर्न हुए, जिससे देख के ये उम्मीद हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बहार की वापसी जो है वो मुमकिन है। तो जो आपने ये बात की कि उनका सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का जो अब एक लंबी बहस चल रही है, आपकी मैनेजमेंट आए रोज चेंज हो जाती है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, एक दफा फिर उसमें तब्दीलियां हुई हैं और कुछ लोगों को मौके दिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह के मजीद एक्सपेरिमेंट हुए हैं।
जी जी, उन्होंने भी प्रूफ किया है, तो उम्मीद है कि अब इनके लिए कोई ऐसा जवाब नहीं है और अब इसको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा, सभी भाई, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो हम सब ये कह रहे थे कि ये एक वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक है जिसमें फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। वही हुआ जो मेरा डर था कि आमिर जमाल को मार पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि पहली दफा है पिछले 6-7-8 महीने में कि विकेट को सही एनालाइज किया गया और जिस तरह का स्पिनिंग ट्रैक समझा जा रहा था उसी तरह के स्पिनर्स हमारी टीम में मौजूद है और मेरा ख्याल है कि अब ये रिजल्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जी हसनैन, आप ठीक कहते हैं। देखिए, ये हमारी क्रिकेट नॉलेज में और आपकी भी नॉलेज में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट उसी विकेट के ऊपर, उसी पिच के ऊपर हो। इस फैसले के ऊपर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी और पहले दिन आपने देखा फिर भी ये विकेट खुला नहीं उस तरह से और बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा था। लेकिन जूं जूं ये टाइम गुजरा, विकेट ने अपने रंग दिखाए और उसी रंग दिखाने की बुनियाद पे हमारे स्पिन बॉलिंग अटैक ने भी रंग दिखाए और उसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। और इस पे देखिए, ये भी डिबेट होती रही पिछले प्रोग्रामों में, हम इस पर भी बात करते रहे हैं कि आप जेन्युइन स्पिनर्स के बगैर जा रहे थे। अगरचे अभी भी इस पे काफी इख्तिलाफ था, काफी ले-दे हुई कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, जब आपको एक चीज फायदा देती है तो तमाम उन चीजों को आप भूल जाते हैं। तो अभी मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम, जिसका मोराल काफी महीनों से बहुत ज्यादा डाउन है, उसको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। इंग्लैंड की टीम को यहाँ जिद करना चाहिए और उसको ऊपर नहीं उठने देना चाहिए और यहाँ से कामयाबी की तरफ जाना चाहिए, जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट की गिरी हुई साख को भी बहाल कर सके। ठीक, अच्छा समय ये बताएं कि जाहिद महमूद अभी तक क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, विकेट नहीं ले पाए, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आपका क्या कमेंट्स है? जाहिद ने तो शायद बॉलिंग ही, मेरे कल तक 6 ओवर्स उन्होंने किए थे। मेरा ख्याल है कि शायद कप्तान उनको जो है उनके ऊपर थोड़ा उनको एतमाद कम है, मार या शायद पड़ गई है, मार शायद पड़ गई है। मार तो देखें, मार उनको भी पड़ी, फिर नोमान ने भी और उन्होंने भी, लेकिन लेग ब्रेक आपको पता है, या आप बिल्कुल एक थर्ड क्लास होते हैं या फर्स्ट क्लास होते हैं, बीच में कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपने जगह पे मुसलसल गेंद करनी होती है और स्पिनर्स पे जब अटैक होता है तो उनका कम बैक करना मुश्किल होता है। लेकिन शायद उनकी बॉलिंग से ज्यादा मेरे ख्याल साजिद ने और नोमान ने इतनी जगह पे कर दी बाद में बॉलिंग कि शायद उस वजह से उनको मौका नहीं मिला। लेकिन हमें विकेट से मतलब है, अगर हम 30-40 मजीद रन के अंदर इनको आउट कर लेते हैं तो हमारी मैच के ऊपर ग्रिफ्ट मजबूत हो जाएगी। ठीक, अच्छा सभी भाई, मुझे ये बताइएगा कि कल क्योंकि हम बात नहीं कर सके, ऐसी कोई इजलास था, कामरान गुलाम ने एक ज़बरदस्त सेंचुरी की। उस सेंचुरी के ऊपर बाबर आजम की जानिब से तारीफ भी आई, लेकिन उन्हीं बाबर आजम के 4 साल दौर में कामरान गुलाम डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर था, उसको मौका नहीं मिला। उनकी सेंचुरी को किस तरह देखते हैं और इस मुबारकबाद को किस तरह देखते हैं? देखें, क्रिकेट तो जेंटलमैन्स का खेल है और इसमें इसी तरह की चीजें होनी चाहिए। अगरचे केजी जो हैं वो बाबर आजम को उन्होंने रिप्लेस किया है, उसके बावजूद बाबर का उनकी तारीफ करना ये एक अच्छा कदम है और इसको सराहना चाहिए। लेकिन आप एट द सेम टाइम आप ये देखें कि बिल्कुल केजी जो है पिछले कई साल से डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है, लेकिन उनकी टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बन रही थी। शायद उसकी ये वजह थी, आज भी अगर उनकी जगह बनी है तो आप देखिए, वो बाबर को जब रेस्ट देने का कहा गया तो उन्हीं की जगह बनी है। वो नो डाउट वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा है, प्रेशर नहीं लेते, कल आपने देखा होगा। सही। और डोमेस्टिक में उनको एक एडवांटेज ये था कि ऐसी विकेट्स पे वो बहुत अरसे से जो है फर्स्ट क्लास खेलते आ रहे हैं, उसको उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और एंड ऑफ द डे तो हम यही कहेंगे, उनका ये रन्स करना और उनका पाकिस्तान टीम का इस तरह से परफॉर्म करना, ये पाकिस्तान के गिरे हुए मोराल को जो है उठाने के लिए, ये अल्लाह करे कि ये उस तरफ जाए और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। सही। अच्छा समी, आपने अभी जिक्र किया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी अगर कुछ ही रन्स के अंदर हम आउट कर लेते हैं तो मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि कितनी लीड होनी चाहिए कम से कम पाकिस्तान के पास मैच को जीतने के लिए? देखें, जो इस वक्त विकेट की जो कंडीशन है और जिस तरह से हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, हसनैन को ये पता है जो ये वक्त गुजरेगा ये विकेट ज्यादा खुलेगी, इसमें टर्न ज्यादा होगा, अनइवन ज्यादा होगी, तो इंग्लिश बैट्समैनों को इस पे मुश्किल होगी। अभी पाकिस्तान की अगर 100
कि लगभग लीड रह जाए और पाकिस्तान 100 रन भी मेरी नजर में अगर और कर लेता है, जो कि मुमकिन है, 100 रन तो बहुत आसान होगा, हाँ। वो अगर वो कर लेते हैं तो 200 रन के टारगेट के साथ भी अगर हम जाएं हाँ। तो जो इंग्लिश बैट्समैन है उनको स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो जो मुश्किल पेश आती है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि 200 रन भी उनको पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो कौन करेगा 200 रन या फिर 100 रन भी करेगा? हम कोलैप्स करने में आए तो समी भाई बैटिंग एकदम पे से आए तो कोलैप्स फिर कर तो जाते हैं। बिल्कुल जी, अगर खामियों पे हसनैन बात करें तो बेतहाशा खामियां हैं, बेतहाशा मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने की और पिच जरूरत का है। एलिमेंट भी तो है ना इसमें। हाँ जी, करता धरता जो है उनको मुख्तलिफ चीजों से अगर फरागत हासिल हो तो वो इस तरफ तवज्जो दें। अब्दुल्ला शफीक से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो एक इनिंग के खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। इसी तरह शान मसूद है, पहले उन्होंने 150 किया, लेकिन अब फिर उनको वो है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो मैच के बाद दूसरे मैच में तीसरे में परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ 4-5 मैचेस बाद एक परफॉर्मेंस कर देते हैं, उस बुनियाद पर टीम में रहते हैं और फिर जो है टीम उनका बोझ संभालती रहती है। ये मसाइल अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें हमारा पल्ला भारी है, क्योंकि देखें आप वैसे खेलते हैं। अब आपको नीचे जो है टेल एंडर्स में अगर आप देखें तो एक सेंचुरी आपकी नोमान ने की हुई है, डोमेस्टिक में उनकी सेंचुरीज हैं, हाफ सेंचुरीज हैं, साजिद खान ने की हुई है, 97 हाईएस्ट है नोमान का इधर। फिर आमिर जमाल जो बहुत अच्छे अरसे से हमें एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश थी, वो हमें मिला है। तो इस के होते हुए हम इतना भी नहीं है कि हम 100 रन ना कर सकें, 100-150 रन इजीली हो जाएंगे और हम फिर उनको टफ टाइम देंगे। चले जी, अच्छी अल्लाह खबर करे, यह है कि अल्लाह करे। 256 पे 8वां आउट हो चुका है और पाकिस्तान एक अच्छी जो है वो रफ्तार के साथ विकेट अभी ले तक रहा की है। पोजीशन अच्छी 2 है। विकेट्स और अगर ले लेंगे तो पाकिस्तान और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। समी, आपसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि अगले मैचेस में, अगला जो मैच रावलपिंडी में है उसमें हुरैरा को चांस मिल सकता है या फिर किसी एक स्पिनर को बैठा के मेहरान मुमताज को चांस मिल सकता है, या फिर उसी तरह होगा जिस तरह कामरान गुलाम को 2021 में हम लाए थे, कोई चांस नहीं मिला, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर 4 साल बाद आके उसने अपने आप को प्रूव किया? देखिए, अगर पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच जीत जाती है और पिंडी के विकेट को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल फिर इसमें कोई तब्दीली की जाएगी। मेहरान मुमताज अगर वो टीम में शामिल करेंगे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उनको वो नुमान की जगह ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये टीम मैनेजमेंट का ये ख्याल था कि स्पिन ट्रैक बना के एक उन्होंने ऑफ स्पिनर, आपका जैनमन ऑफ स्पिनर डाला है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक जो है आपका लेग स्पिनर है। तो उस कॉम्बिनेशन के साथ तो मुझे नहीं लगता मेहरान की शायद जगह बने, क्योंकि नुमान परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप हुरैरा की देखते हैं तो हुरैरा, मेरे नहीं ख्याल कि वो हुरैरा की भी जगह बन पाएगी, क्योंकि आप देखें कामान गुलाम ने रन्स कर दिए हैं, सऊद शकील किसी तरह चिप इन करते हैं, फिर आपके पास आगा सलमान है, वो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीच में अब्दुल्ला शफीक और शान रह जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुरैरा को अगर हम जीत जाते हैं तो शायद उनको मौका मिले, वो एक दफा फिर बेंच पे रहेंगे और अगले वो जो है वो किसी सीरीज में दोबारा स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अच्छा समी, वैसे आप क्या समझते हैं, बैटिंग में कोई तब्दीली बनती है, करनी चाहिए? देखिए जी, इस वक्त तो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच तो आप कोई ऐसे तब्दीली कर नहीं सकते, बैटिंग ऑर्डर ही होता है। हाँ। वो मेरा नहीं ख्याल अभी उस पे तो हम ठीक जा रहे हैं, जो बाद में है नहीं, हम वो अगले टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगले टेस्ट की बात कर रहे जी। हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता है बैटिंग कोलैप्स हो रही है अभी ना। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, अब्दुल्ला शफीक जो है उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। जब वो आए थे तो हमने कहा था कि ये टेक्निकली सबसे ज्यादा साउंड है और ये इस तरह से खेलेंगे, ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे, इनके पास रन्स हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसी बचगाना हरकत करते हुए आउट होते हैं कि हम सर पकड़ लेते हैं। वो एक ही जगह पे बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से वो करते हैं जैसे वो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो। एक वो चीज है, और साइम जो है चूंकि उम्र कम है, उतनी मैच्योरिटी है नहीं है, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेली नहीं है, तो एक इनिंग में आपको बहुत जिम्मेदारी से बड़े सेंसिबल बैटिंग करते नजर आएंगे और अचानक से वो एक ऐसी हरकत करेंगे तो फिर आपको लगता है कि शायद इनको अभी टाइम देना चाहिए। तो ये वीक लिंक्स तो हमारे हैं।
अच्छा समी, बाकी जो है आप एक 5 के 5 प्लेयर ऊपर से जो है टॉप आपका जो बैटिंग ऑर्डर है सारे तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, बिल्कुल। आप वीक लिंक्स ढूंढते, मेरी नजर में ये जगह है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। समीर साहब आपकी मौजूदगी में मैं एक और खबर आपसे निकलवाना चाहता हूँ। और डायरेक्टर ऑफ कश्मीर सुप्रीम लीग, सो मुझे ये बताइएगा कि उसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, टीम्स किस मराइल में हैं, उसके बाद कश्मीर सुप्रीम लीग किस महीने में होगी, ये भी बताते जाएं ताकि हमारे पास कोई खबर तो आ जाए कश्मीर सुप्रीम लीग के हवाले से। जी जी बिल्कुल हसनैन, हमारा इरादा और जो हमारे टाइम हमें मिला था वो नवंबर का मिला था, लेकिन उस नवंबर के टाइम में उस वक्त तक ये पाकिस्तान जो आपका चैंपियंस कप है वो अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा। और हमारे नई बात है, प्लेयर्स ने शामिल होना है, तो हम इस वक्त दोबारा क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं और हम जनवरी की बात कर रहे हैं कि हमें जनवरी में इसकी डेट्स मिल जाएं, क्योंकि जब आपके जिन खिलाड़ियों ने खेलना है वो अवेलेबल ना हो और वो अपनी जो रेगुलर क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक सीजन है उसमें अगर शामिल हो तो फिर मसला होगा। तो ये इस वजह से जो है हम इसको डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ठीक है। ये एक आध दिन में हमारी जो है क्रिकेट बोर्ड के साथ ये बात किसी नतीजे में पहुंच जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका स्केजुअल भी अनाउंस करेंगे। ठीक हो गया समी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, क्रिकेट समी अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, और हम यहाँ पे क्या करने लगे जी, हम ब्रेक यहाँ पे लेने एक लगे। ब्रेक शामिल करने लगे। आपने हमारे साथ ही रहना।